तो फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो टॉपिक है कूलम्ब का नियम। ये आपको एग्जाम में यानी कि फाइनल एग्जाम में आपको ये 5 नंबर में भी पूछा जाता है, 2 नंबर में भी पूछा जाता है और 1 नंबर में भी पूछा जाता है। कुल मिला के कहा जाए तो 5 दूनी 7 एक 8 नंबर का एक अकेला ही पूछा जाता है। वो कैसे, तो देख लो। कम से कम देखो 5 नंबर में जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कूलम्ब का नियम लिखें और इसको सत्यापित करें। तो ये हो गया 5 नंबर। अब देखो 2 नंबर में होता है कि सिर्फ कहा जाएगा आपको कूलम्ब का नियम लिखें। ये आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा, सिर्फ कूलम्ब का नियम लिखें। और 1 नंबर में यानी कि जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वो आपको सिर्फ फार्मूला कूलम्ब के नियम का फार्मूला ऑप्शन दे देगा, उसमें सही का चेक लगाना होता है। ठीक है, ये कुल मिला के 8 हो गया। तो इसको अभी हम देखेंगे बहुत ही बारीकी से आसान भाषा में, ठीक ना। तो देख लीजिए कूलम्ब का नियम। कूलम्ब एक वैज्ञानिक का नाम है। कूलम्ब क्या है? वैज्ञानिक का नाम है। और कूलम्ब का नियम 1985 ईस्वी में दिया गया था। कूलम्ब का नियम कब दिया गया था? 1985 ईस्वी में। और कूलम्ब ने 2 आवेशों के बीच, कितने आवेशों के बीच? 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया था। 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए एक नियम दिए थे। उस नियम को ही देखेंगे, वही है कूलम्ब का नियम। ठीक है, तो देखिए इस नियम के अनुसार, ठीक ना, पहले परिभाषा देख लेते हैं फिर प्रूफ करेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। देख लीजिए के अनुसार 2 बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल, क्या बोल रहा है? 2 बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल, यानी कि 2 बिंदु होगा उसके बीच लगने वाला बल होगा तथा उन दोनों, क्या है? उन दोनों यानी कि Q1 एक Q2 मान लेंगे, ठीक है ना। उन दोनों आवेशों के मानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अभी परिभाषा देख लेते हैं, बस इसके बाद फॉर्मूला देखेंगे तो ये पूरा समझ में आ जाएगा। होता है के समानुपाती होता है तथा उन 2 बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देख लीजिए एक बार फिर से, उन 2 बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला कैसे आता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है 2 बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल। अब देखिए 2 बिंदु आवेश ले लेते हैं, एक हम Q1 एक Q2, ये 2 बिंदु हो गया, एक यहाँ पर बिंदु और एक यहाँ पर बिंदु, यानी कि 2 बिंदु आवेश। और इसके बीच की दूरी क्या ले लिए? R। इसके बीच की दूरी क्या होगा? R होगा। यहाँ तक समझ गए। देखिए लगने वाला बल, उन दोनों आवेशों, लगने वाला बल क्या हो जाएगा? F। लगने वाला बल क्या होगा? F। बल को इंग्लिश में फोर्स कहते हैं तो F हो जाएगा, ठीक ना। उन दोनों आवेशों के मानों के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। देख लीजिए उन दोनों मतलब Q1 और Q2 दोनों हो गया आवेशों, Q1 Q2 आवेश है, के मानों के गुणनफल के समानुपाती। समानुपाती कह रहा है तो समानुपाती का चिन्ह, मानों यानी कि Q1 गुने Q2 इसके समानुपाती हो गया। अब देख लो अच्छे से, देख लो यहाँ पर, अब पूरे समझ में आ गया होगा। उन दोनों आवेशों के मानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी कि उन दोनों Q1 Q2 के मानों के गुणनफल के समानुपाती हो गया तथा उन 2 बिंदु आवेश के बीच, अब देखो इन 2 बिंदु, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, इसके बीच क्या है? इसके बीच की दूरी क्या है? R है। तो यहाँ पर फिर से F बराबर लिखेंगे तो R है, R लिख दिए, के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के लिए हम ऊपर में एक देंगे व्युत्क्रमान वर्ग, यानी कि वर्ग मतलब स्क्वायर। बीच की दूरी क्या है? R है,
तो आर वर्ग के वर्ग यानी कि स्क्वायर, तो आर स्क्वायर। व्युत्क्रमानुपाती कैसे लिखते हैं, यहाँ पर समानुपात हो, व्युत्क्रमानुपाती ऐसे लिखा जाता है 1/r², ठीक ना। तो ये हो गया व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब इसको मिला करके लिख देंगे, ठीक ना, यहाँ तक समझ गए। अब देखो ये फॉर्मूला कैसे आएगा। अब देखो फॉर्मूला, वो दोनों को हम मिला, एक आया था कैसे, तो एक आया था ऐसे Q1 Q2, एक ऐसे आया था, एक आया था F समानुपाती 1/r², एक ऐसे आया था ये r², एक ऐसे दोनों आया था। अब दोनों को मिला करके लिखेंगे F समानुपाती Q1 Q2 बटे ये r²। देखो एक से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा, ठीक ना। तो F समानुपाती Q1 Q2 बटे r², ये आपका फॉर्मूला हो गया। इतना फॉर्मूला प्रूव करने के बाद आपको 5 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए इस समानुपाती को हम लोग हटा देंगे। क्या करेंगे, इस समानुपाती को हटा देंगे। मान के चलो इसको हम बराबर में करना चाहते हैं, तो कूलम का नियतांक के होता है, तो यहाँ पर हम के दे देंगे। क्या दे देंगे, समानुपाती को हटाते हैं तो एक कोई कांस्टेंट देते हैं, तो कांस्टेंट हम यहाँ पर के दे दिए, ठीक ना। कूलम का नियतांक के। अब फिर से पूरा लिख देते हैं F बराबर के Q1 Q2 बटे r²। ये पूरा आपका फॉर्मूला प्रूव हो गया, बस यही करना था। अब देखिए यहाँ पर जो k है, k का मान होता है, k का मान होता है 9 × 10⁻⁹। ये भी आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। k का मान लिख दीजिए, बस इतना ही आपको याद करना था। तो आज बस के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।